जी जी जी। सबसे पहले तो कहा गया जी कि भुट्टो तो टॉपक ही नहीं है। लोगों की मतलब अकल भी नहीं काम करे, कान भी ना काम करे, आंखें तो काम कर ले, नहीं है तो आंखों में ड्रॉप डाले, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सिंध में भुट्टो कब तक जिंदा रहेगा। तो खामखा आंखें बंद करके मुंह उठा के जो है दूसरों पे तनकीद नहीं करते हैं। बात यह है कि खाली डब्बे में चंद मिट्टी के अपना ढेले डाल के कलेलिया के मरीजों की तरह चंद अल्फाज जो है वो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता। आप आ जाते हैं शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो एक काज के लिए जो है वो अपना जान दे, जो एक मिशन के लिए जान दे। अब जो है उन्होंने भुट्टो साहब ने डेमोक्रेसी के लिए जान दी जी। जो एस्टेब्लिशमेंट ने आके अपना डिक्टेटरशिप नाफज की, उन्होंने उसकी मुखालफत की। हालांकि जब मरी में उनको अपना हाउस अरेस्ट किया हुआ था तो जियाउल हक उनके पास जाके पेश हुआ। जियाउल हक ने उसे कहा कि तुम जो है ऐसे कर लो तो मैं अपना सारा कुछ खत्म कर दूंगा, तुम्हें इख्तियार भी दे दूंगा। लेकिन उसने कहा था कि नहीं, डिक्टेटरशिप जो है वो किसी सूरत मंजूर नहीं है। ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर चलेगा और डेमोक्रेसी चाहिए उसके लिए। तो जो बंदा किसी काज के लिए जान देता है वो फिर शहीद कहलाता है। चले जी। जी जनाब जी। जी जज्बाती ठंडा पानी पिया है गिलास आपने या नहीं पिया? नहीं अभी मैंने नहीं पिया, अभी तो मैं नीम गरम पानी पी ले थोड़ा सा जाके। नीम गरम पानी पिए थोड़ा सा। देख कर समीना जी अभी वजू करके आया था, नमाज पढ़ी मैंने तकरार फिर आया हूँ जरा बेटा, ठीक है। अच्छा हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, बहुत प्यारे कॉलर हैं लियाकत भाई ने कहा कि इमरान खान ने आप कंपेयर करें जरदारी के साथ, जरदारी ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया। देखिए जी लियाकत भाई, बात यह कि आप बहुत प्यारे कॉलर हैं, हमें मोहब्बत है आपसे। बात यह कि जरदारी वो पहला प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का 75,000 तारीख ने जिसने GDP 6.2% दी है, ठीक है, 6.2%। आप दिखा ले पिछला रिकॉर्ड और आपका रिकॉर्ड, इसको माइनस में जो आपकी जो है वो ग्रोथ जा रही है। तो इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, आपकी मैशत खत्म कर दी, आपने हर चीज को खत्म कर दी है। तो आप इमरान नियाजी को कंपेयर नहीं करें एक अजीम लीडर जरदारी साहब से। तो जरदारी साहब की जो ग्रोथ है वो 6.2% की है भाई, वही ग्रोथ है जो आपके हेल्प आउट किया था आपके डेवलपमेंट में पाकिस्तान को। वजह यही है, बाकी जितने भी जनरल मुशर्रफ ने भी जो कर्जा दिया था वो वॉर ऑन टेरर के नाम से लिया था, अमेरिका से $260 बिलियन लिए थे उसने। तो उसी वक्त जो है वो जो है वो सियासी लोगों पर पैसा आया था, ठीक है, वो बांटा गया था। तो आप लीडर जो कह रहे हैं भट्ट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीडर होता है वो एक कॉज के लिए, मिशन के लिए काम करता है, और जब वो काम करते करते वहां पर उसको नाहक कत्ल कर दिया जाता है, नाहक शहीद कर दिया जाता है, तो उसको शहीद कहलाता है। इसलिए कि भुट्टो वो वाहिद शख्स है जिसने इन डिक्टेटरों के खिलाफ अलम बुलंद किया, उसने लड़ा, ठीक है। और आप देखिए वही जो दो डिक्टेटर्स है, अय्यूब खान, याह्या खान, वो उसके खिलाफ रहे हमेशा ना। और यही एक सेकंड ले लूं, बहुत देर से बार बार कॉल कर रहे थे ये लोग जी। वो जरदारी तो कभी वजीर आजम बना नहीं है, GDP से जरदारी का क्या ताल्लुक? वो क्या ये पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं कि जरदारी तो सदर बना था, उसका कैरेक्टर तो बताया कि वो 11 साल जेल में रहे। तो या इमरान खान तो 11 साल जेल में रहे, इमरान खान से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। 10% है, वो तो बैम्बिनो में जॉब किया है, वहां पे भी ब्लैक की टिकटें बेचता था। अगर जरदारी इतना जबरदस्त है तो मगर जरदारी है ना ब्लैक की टिकटें तो बेचता था, वो आपकी बात एग्री करते हैं, मगर एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का दिमाग है, उसके पास सियासत का दिमाग है। अगर वो ईमानदारी से चलता पाकिस्तान का नक्शा चेंज होता। जो आज आप जरदारी के पास बहुत जबरदस्त दिमाग है, बहुत बड़ा सियासतदान है वो। आप ये बिलीव करें कि बहुत अच्छा, वो असल में करना नहीं चाह, काम देखिए करना नहीं चाह रहा, वरना अगर काम करना चाहे तो वो सही का माइंड रखता है, एक पॉलिटिक्स का बंदा है और सही सियासतदान है। वो कर रही है, कह रही है बड़ा दिमाग है, अगर काम का नहीं हो तो नहीं, वो असल बात मैंने यही कहा ना, अगर ऑनेस्ट होता मुल्क के लिए तो बहुत कुछ कर सकता था। उसके पास है माइंड, है उसका बहुत जबरदस्त माइंड है उसके पास, और काम करने का है। समझा दिए उनको, समझा दिए। एक मिनट के लिए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वो लास्ट कॉलर को समझा दे आप जाके। आपने कल ये कहा कि ये टॉपिक दे, मैंने दे दिया टॉपिक, आज देख ले कॉलर क्या बात कर रहे हैं। कॉलर जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो अभी एक बात कही, कहा कि आपने कहा कि वो जरदारी जो है वो बैम्बिनो में टिकट ब्लैक करते थे, और आपने कहा मैं इस बात से एग्री करती हूँ।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसके पास दिमाग, मैंने उनको बात पे कहा कि अगर आप कहते हैं, नहीं, एक बात सुने, अच्छा वो आपने कह दिया, मैंने शायद उस तक फिसल गई वो जबान, आई एम सॉरी, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने ये कहा कि अगर चले वो जो भी करते थे, पर उसके पास एक दिमाग था, मैंने ये कहा था, मैं उसकी तारीफ करना चाह रही थी, और तारीफ मैंने की कि उसके पास एक बहुत बड़ा माइंड था, और उसके पास एक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा बंदा था, अगर वो पाकिस्तान में सही तरीके से, हाँ अभी भी है, उसके पास बहुत अच्छा दिमाग है, अगर वो सिंसियर तरीके से वाकई में मुल्क के लिए कुछ करे तो कर सकता है, मुल्क को नक्शा चेंज कर सकता है, ये मैंने कहा, मैं ये कहना चाह रही थी जी। अब मेरी बात सुनो, चलने सुनाए, आपने मुझे अच्छा वो बोल दिया कि मैंने लाइव शो में हो सकता है गलत कह दिया, मुझे नहीं मालूम कि वो वाकई में टिकट ब्लैक करता था नहीं करता था, ये मुझे नहीं मालूम था। वो बिल्कुल गलत बात है, ये कैरेक्टर जो असैसिनेशन होता है जिसको कहते हैं आप, या मीडिया ट्रायल, तो ये आप जो भी कर लें भाई, जरदारी की 2 मिनट की बात करूंगा जरदारी के बारे में। जरदारी साहब ने सबसे पहली बात ये कि वो प्रेसिडेंट होके उन्होंने सारे अपने जो पावर्स थे जी वो पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए, सबसे बड़ा कारनामा उनका ये जी। उनका कारनामा ये है कि उन्होंने पहली दफा 5 जी गवर्नमेंट पूरी करी, और सबको साथ मिला के जैसे तैसे करके उन्होंने बड़े मुश्किल से और एक रास्ता बताया कि भाई 5 साल गवर्नमेंट की जा सकती। तीसरा, उन्होंने 18 अमेंडमेंट करवाई, उस वक्त उनके पास अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन तमाम लोगों को, तो रिकंसिलिएशन में उनसे बेहतर कोई लीडर है नहीं पाकिस्तान में। जी। तीसरी बात ये कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा सरहद था उसको खैबर पख्तूनख्वा बनाया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कारनामा उनका ये है, सियासी कर रहा हूँ मैं, कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा उन्होंने मजबूत कर दिया, ठीक है। ये तो छोटी बातें, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं सूबा सिंध की। तो सूबा सिंध में भाई जैसे और सूबे है पाकिस्तान में, ये मसाइल है जी ठीक है ना। सूबा सिंध में भी वैसे मसाइल है, लेकिन अब हम देखते हैं कि सूबा सिंध में मसाइल एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। तो सूबा सिंध एक्चुअली 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक शहरी आबादी और एक जो है वो समझे आप अर्बन एंड रूरल में बटी हुई, ठीक है ना। अब बहुत सारे कॉलर ने आगे बात करी कि जी देखें बारिश जी, और बारिश जी, बारिश जी, ये बात बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है कि कराची जो है वो उसकी 35% जो लैंड है वो सिर्फ शहरी गवर्नमेंट के पास है, बाकी सारी कंटोनमेंट बोर्ड में है। तो अगर सदर में पानी भरता है, अगर पीसीएचएस में पानी भरता है, अगर मलीरखंड में पानी भरता है, अगर क्लिफ्टन में पानी भरता है, केपीटी एंड पास में पानी भरता है, ये सारी जिम्मेदारी कंटोनमेंट बोर्ड की है, ये शहरी गवर्नमेंट की नहीं है। दिस इज कंटोनमेंट बोर्ड, इसके रिस्पॉन्सिबल है। उन इलाकों में जो तजाविजात हुए वो कंटोनमेंट बोर्ड उसके रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात बहुत समझने की, और कराची के पढ़े लिखे शहरी और सिंध के पढ़ी लिखी अवाम इस बात को समझते भी हैं, इसीलिए वहाँ पे जो वोटिंग का रिजल्ट आता है वो मुस्तकिल पीपल्स पार्टी या मुत्तहिदा के खाते में आता है, ठीक है ना। तो ये बात एक समझ। दूसरा, एक साहब ने आगे कहा जनाब वो 2500 पेज की एक रिपोर्ट लिखी थी, ठीक है। उस रिपोर्ट को उन्होंने कभी पढ़ा है या किसी भी कॉलर ने पढ़ा है? और मैं आप लोगों को सबको कहूंगा कि आप तमाम जितने भी लोग यहाँ आके बात करते हैं या जो लोग देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उन पेजेस को पढ़िए और उसमें देखिए कि उस तबाही कराची में जो एक लेवल लगा दिया ना आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर, तो वो जो है वो आप रिपोर्ट जरूर पढ़ें ताकि अवाम को मालूम होना चाहिए कि वहाँ दहशतगर्द था कौन। ये बहुत जरूरी बात है। मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता था क्योंकि उन साहब ने खुद ये 2500 पेज वाली बात करी, तो मैं आपको दोबारा से कहूंगा सब कॉलर्स को और सब नाजरीन को जो देख रहे हैं प्रोग्राम, वो पेज जरूर पढ़े ताकि आपकी आंखें खुल जाएंगी उस पेज को। तो नहीं, और बहुत सारी बातें करने की है। अच्छा, तो आप बार बार कॉल कर सकते हैं ना बहुत सारी बातें करने के लिए। जी चले, ठीक है। और देखिए दो बड़ा मामला जो कराची में इसको तसलसल में जाऊंगा कि कराची की जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, कौन सी पार्टी आपको पता है? कराची में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कौन सी है आप मुझे बताइए। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सबसे बड़ी पार्टी तो आपको पता है ना कौन सी है? पीपल्स पार्टी की तो है सबसे बड़ी पार्टी, और फिर इसके बाद नून लीग, मुस्लिम नून लीग है। कराची की जो जी
कराची की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है वो पीटीआई है। पीटीआई है ना, इस वक्त तो पीटीआई है, मगर पीटीआई के 16 एमएलए हैं, 24 एमपीए हैं। जी जी जी। गवर्नर उनका, मैं समझी आप पाकिस्तान की पूछ रहे हैं, मेरे जहन में पाकिस्तान की। कराची की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है, जिसने 3.5-4 साल हुकूमत कर ली। कराची में कुछ भी नहीं हुआ, ये जो हो रहे हैं ना कराची को, जी जी जी, तो इन्होंने 4 साल में कराची, इनके 24 एमपीए, 16 एमएलए, सदर इनका, गवर्नर इनका, 4 वफाकी वजीर इनके, इनकी कारकर्दगी कराची में देख लें। आज ये वोट मांगने जाए 250 वोट नहीं देगा इनको कोई। तो अभी तो आप देख रहे हैं ना कितना शोर मच रहा है पाकिस्तान के अंदर, और फिर इसलिए इनको वोट नहीं मिलेगा। इन्होंने कराची की आबादी वफाक का काम है। फिर आपने कहा आबादी कम कर दी, साइन करी, 1.5 करोड़ कराची की आबादी इन्होंने कम करी है, 1.5 करोड़, और इन्होंने कोटा सिस्टम कंटिन्यू करा। तो ये कराची की सबसे बड़ी तबाही की जिम्मेदार ये है जो कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। और लोगों को ले ले, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। थैंक यू।